गुरुग्राम का एक अचानक दौरा मैंने किया है। सबसे पहले तो मेरा एक इंटरव्यू का जो अनुभव, एक पत्रकार बहन थी अपनी, उसके साथ मोटरसाइकिल के इंटरव्यू मैंने कराया। उनकी ओर से एक ऑफर थी कि मैं मोटरसाइकिल पर इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगा कि भाई चलो एक नया प्रयोग होगा, तो उन्होंने मोटरसाइकिल पर किया। नई विधा कोई और आप करना चाहो तो आप भी स्वतंत्र हो किसी नए सुझाव के लिए, कभी भी कुछ कर सकते हैं। और दूसरा विषय है कि स्वच्छता को लेकर के पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई थी सभी नगरीय इकाइयों में, और जहां कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। 30 नवंबर से और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के सभी 88 सिटीज उनमें सफाई अभियान चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अचानक किया है, हमने उसी में बता दिया था। डिप्टी कमिश्नर के साथ 2 बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भी किसी भी समय 10 तारीख के बाद कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। और हमने अपने मंत्रियों के जिम्मे भी लगाया कि किसी भी शहर में जाकर के औचक निरीक्षण करें। गुरुग्राम मैंने अपने जिम्मे लिया था और रात्रि को मैंने बता दिया था। मन में यही था कि रात्रि को पता रहेगा तो शायद एक रात में कुछ ना कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, उसमें कमिश्नर है, बाकी लोग हैं, अपनी मेहनत करने में कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं। फिर भी जो कमियां नहीं रहनी चाहिए थी वो कमियां भी मिली है। तो इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हमने थोड़ा सा इनको फाइन भी इसलिए लगाया ताकि इनको भी सुधरना चाहिए और उसका मैसेज बाकी जगह भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कमिश्नर कॉर्पोरेशन एमसीजी 15 दिन की उनकी सैलरी ये उनके ऊपर फाइन किया है। और फिर ज्वाइंट कमिश्नर उनके ऊपर भी 1 महीना प्लस 5,000 ये उनकी भी सैलरी में से उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है कि आगे उनको सबको ठीक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। और एक सिंबॉलिक ही है। यही पता है कि बड़े ऑफिसर्स को महीना 15 दिन की सैलरी को बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक चीज़, ये चीज़ हम आगे ठीक रखें सारे विषय को। और साथ ही उसके नीचे भी, चाहे वो एसडीओ हैं, एसडीओ पर्टिकुलर एक जोन के हैं, वो एसडीओ हाँ जोन नंबर 2 में एक एसडीओ, उसके ऊपर 4,000 रुपये का जुर्माना, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर 3,000 रुपया, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2,000 रुपया और फील्ड ऑफिसर उसके ऊपर 1,000 रुपया। और फिर कंपनी का एक सुपरवाइजर जिसके जिम्मे एक पर्टिकुलर जगह का सुपरविजन करने का था, सिंबॉलिक तौर पर क्योंकि कमी उसने भी अपनी मानी कि हाँ मेरी भी कमी है। वहाँ शिकायतें मिली कि दिन भर आकर के और ये बैठते हैं और काम नहीं करते हैं, चाय पी के ही चले जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, उसने भी माना। तो सिंबॉलिक तौर पर 10 रुपया फाइन उसके ऊपर भी लगाया। मजदूर है हालांकि, लेकिन उससे पूछ करके कि तुम्हारी कमी है, मैंने कहा कमी है, फाइन कि जैसे आपकी मर्जी, तो 10 रुपया क्या मैं भर दूंगा, कोई बात नहीं होती बड़ी। लेकिन हम हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से दाएं बाएं ना हो, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना सबका ये जिम्मेवारी है, सबका दायित्व है। बड़ा शहर है और बड़े शहर होने के नाते से काम भी ज़्यादा है। यहाँ कुछ जो सैनिटरी के जो वर्कर्स हैं, जो म्यूनसिपलिटी कमेटी के जो वर्कर्स हैं, वो स्ट्राइक पर भी हैं। तो भी स्ट्राइक होने के बावजूद भी यहाँ काम एकदम 100% सेटिस्फैक्शन नहीं कह सकते, फिर भी अच्छा हुआ है। साथ ही कुछ जो सफाई कर्मचारियों ने अपने रिक्वायरमेंट बताई कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कम हैं, उसके लिए इमीडिएटली हमको जैसे कुछ चाहिए, हाथ रेडी चाहिए, रिक्शा रेडी चाहिए, टिप्पर चाहिए। तो इसके नाते से हमने CSR के फंड में से, हमारे पास अपना सरकार के पास भी होता है, जो होता तो कंपनियों का है, लेकिन सरकार के डिस्पोजल पर रखते हैं कि आपको किसी ठीक जगह पर इसको खर्च करना तो कर सकते हैं। उसमें से 1 करोड़ रुपया इनके लिए मंजूर किया है, जिसमें 200 हाथ रेडी, 150 रिक्शा रेडी और 10 टिप्पर ये इमीडिएटली और उस CSR में से जो भी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके और तुरंत खरीदेंगे और बहुत जल्दी खरीद करके और ये सफाई के काम में लगा दिया जाएगा। इससे अधिक आवश्यकता यदि होगी तो कॉर्पोरेशन अलग से उसका टेंडर करके, और इनको छूट दी है कि कोई भी कमी, खास करके जो इम्प्लीमेंट्स है उनकी नहीं रहनी चाहिए। मैन पावर यहाँ पर्याप्त है, आवश्यकता तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। कंपनियों को भी ये कहा है, एक कंपनी पर भी फाइन लगाया हमने
1 लाख रुपया जिस कंपनी ने रोड साइड पर जो नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उसकी सफाई करके मिट्टी बाहर पड़ी हुई है 2-2 ढाई-ढाई महीने से, तो उस कंपनी पर भी 1 लाख रुपया जुर्माना हमने किया है। तो ये सारे काम जल्दी से जल्दी शहर को सुंदर बनाने के लिए जो भी आवश्यकता वो आवश्यकता सरकार पूरा करेगी। इनके अपने जो डिस्क्रिप्शन पावर है उसको यूज़ करें और कोई चाहे कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है, किसी को भी लापरवाही बरतने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। 1 महीने बाद फिर से एक बार इसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन दोबारा किया जाएगा। सर कितने दिन सफाई बनी रहेगी? सारा विषय बता दिया मैंने। सर जो है ये आपके आने पे तो सफाई हो गई है। मैंने क्या कहा कितने दिन बाद में आऊंगा, मैंने क्या बताया? 1 महीने बाद। सर महामहिम उपराष्ट्रपति जी से भी मुलाकात आपने की और 2 दिन पहले जिस तरह सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, उसको कैसे देखते हैं महामहिम? बड़ा ही ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये हुआ है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने और उपराष्ट्रपति जैसे दायित्व के व्यक्ति जो चेयरमैन राज्यसभा है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी मिमिक्री की गई। सामान्य किसी भी पॉलिटिकल आदमी की, लीडर की जाती कोई बात नहीं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के प्रति इस प्रकार का अनादर का भाव ये निंदनीय है और इसका जरूर हम संज्ञान लेंगे। हमने अपने जो पार्टी के लोगों को भी कहा है कि जनता में इस विषय की जानकारी जरूर दी जाए ताकि इस प्रकार की कोई घिनौनी हरकत आगे कोई ना करे। सर मानेसर नगर निगम और गुरुग्राम नगर निगम की वार्डबंदी हुई है, चुनाव की कब तक संभावना लगाई जा सकती है? ऐसा कि पहले तो केवल 3 ही नगर निगम थे, लेकिन अब दिसंबर में ही 5 नगर निगम और है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब उनको भी वार्डबंदी के लिए कह दिया है और बहुत जल्दी मैं अपेक्षा करता हूँ कि सबकी वार्डबंदी, कुछ नगर परिषदें भी हैं, नगर पालिकाएं भी हैं, तो कभी भी लोकसभा के चुनाव से पहले भी हो सकती है।